हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका टेस्टवाइजर यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे आपको इंजीनियरिंग एडमिशन से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट मिलने वाले हैं। चलिए आज बात करते हैं वीजेटीआई की, यानी वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। हम इसके बीटेक एडमिशन्स और जो कॉलेज की खास बातें हैं उन पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे। कोशिश यही है कि जो सबसे जरूरी जानकारी है वो समझी जाए। बिल्कुल। वीजीटीआई का नाम मतलब इंजीनियरिंग की दुनिया में बहुत सम्मान से लिया जाता है। आप सोचिए, ये 1888 में बना था। भारत के सबसे पुराने इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक है ये। 1887 वाकई काफी पुराना है। हाँ, और इसकी एक लंबी और शानदार विरासत है। यहाँ तक कि इसने आज़ादी के बाद आईआईटीज और आरईसीज जैसे संस्थानों को बनाने में भी मदद की है। आज ये महाराष्ट्र सरकार के तहत एक ऑटोनोमस मतलब स्वायत्त संस्थान है। अच्छा, ऑटोनोमस तो अपने फैसले खुद ले सकता है। हाँ, अपने एकेडमिक फैसले खुद ले सकता है। हालांकि ये मुंबई यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, एफिलिएटेड है। इनका विजन है कि टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बने और समाज के लिए अच्छे प्रोफेशनल्स तैयार करें। हाँ, ये तो काफी प्रभावशाली इतिहास और विजन है। तो आज के जमाने में वीजेटीआई को क्या चीज खास बनाती है? मतलब क्यों छात्र यहाँ आना चाहते हैं? देखिए, कई चीजें हैं। एक तो यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी मानी जाती है, रिसर्च पर भी काफी जोर है। फिर इंडस्ट्री के साथ इनके कनेक्शंस बहुत मजबूत हैं, और एलुमनाई नेटवर्क मतलब पुराने छात्रों का जुड़ाव वो भी बहुत एक्टिव है। और कौन-कौन सी ब्रांचेस हैं बीटेक में? ये संस्थान कई कोर इंजीनियरिंग ब्रांच में बीटेक कोर्स ऑफर करता है, जैसे सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन भी है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जो सैंडविच पैटर्न में है, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, और हाँ, हाल ही में रोबोटिक्स और एआई जैसा नया डिमांडिंग क्षेत्र भी जोड़ा गया है। अच्छा, रोबोटिक्स और एआई भी बढ़िया है। और सीटें कितनी होती हैं हर ब्रांच में? आमतौर पर हर ब्रांच में 60 सीटें होती हैं। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त कोटा भी है, जैसे CIWGC और FNPI रुसियों पर छात्रों के लिए। और एडमिशन कैसे होता है? क्या प्रक्रिया है इसकी? एडमिशन पूरी तरह मेरिट पर आधारित है। महाराष्ट्र DTE जो डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, वो एक ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस जिसे कैप कहते हैं, वो चलाता है। ओके, कैप राउंड्स। जी, महाराष्ट्र के छात्रों के लिए MXTT स्कोर जरूरी है और बाकी राज्यों के उम्मीदवारों के लिए JEE मेन का स्कोर। एक जरूरी बात यह है कि दोनों ही परीक्षाओं में कम से कम 0 से ज्यादा मतलब नॉन जीरो पॉजिटिव स्कोर होना ही चाहिए। सुनने में आया है कि कट ऑफ बहुत ऊंचे जाते हैं, कंपटीशन काफी टफ है। हाँ, मुकाबला तो काफी तगड़ा है, खासकर कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसी ब्रांच के लिए। सोचिए, 2024 के पहले राउंड में कट ऑफ 99.96 परसेंटाइल तक गया था। आईटी के लिए भी ये 99.92 परसेंटाइल था। बाप रे, 99.96! तो मतलब टॉपर्स की पहली पसंद रहता है ये? बिल्कुल, ये दिखाता है कि टॉप छात्रों के बीच ये कितना लोकप्रिय है। जहां तक एलिजिबिलिटी या योग्यता की बात है, 12वीं में फिजिक्स मैथ्स जरूरी हैं, और साथ में केमिस्ट्री या बायो या कंप्यूटर साइंस या कोई टेक्निकल वोकेशनल विषय जैसा कोई एक और सब्जेक्ट होना चाहिए। मार्क्स लगभग 45-50% चाहिए होते हैं, पर मेरा सुझाव है कि एकदम सटीक डिटेल्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट जरूर देख लें, क्योंकि ये बदल भी सकते हैं। सही कहा, ऑफिशियल सोर्स देखना हमेशा बेस्ट है। अच्छा, तो एडमिशन तो काफी मुश्किल है। मान लीजिए किसी का एडमिशन हो गया, तो फिर अंदर का माहौल कैसा है? एकेडमिक्स कैसे हैं? सुना है कुछ अनोखे प्रोग्राम्स भी हैं वहाँ। बिल्कुल, यहाँ की पढ़ाई सिर्फ किताबी नहीं है। जैसे मैंने बताया, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में एक सैंडविच प्रोग्राम है। ये नाम इसलिए क्योंकि इसमें छात्र पढ़ाई के साथ साथ इंडस्ट्री में जाकर असली प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। थ्योरी और प्रैक्टिकल का एक अच्छा मेल है ये। इंटरेस्टिंग है सैंडविच प्रोग्राम। और कुछ खास? हाँ, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग या स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और रोबोटिक्स जैसे खास ऑनर्स कोर्स चुनने का ऑप्शन है। इंटरडिसिप्लिनरी मौके भी हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में EMC2 लैब है, और कंप्यूटर IT में AI और डेटा साइंस में मास्टर्स लेवल की स्पेशलाइजेशंस हैं। और कॉलेज में सुविधाएं कैसी हैं? लैब्स, लाइब्रेरी, सॉफ्टवेयर वगैरह? सुविधाएं काफ़ी अच्छी हैं, इसमें कोई शक नहीं। हर डिपार्टमेंट में ज़रूरी लैब्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल में हाई वोल्टेज टेस्टिंग की सुविधा है 800 kV तक की, या कंप्यूटर साइंस में VLSI डिज़ाइन के लिए केडेंस जैसे ज़रूरी सॉफ्टवेयर हैं। अच्छा, सेंट्रल लाइब्रेरी भी काफ़ी बड़ी है, उसमें किताबें तो हैं ही, साथ ही IEEE, ASME, स्प्रिंगर जैसे बड़े डिजिटल रिसोर्स का एक्सेस भी मिलता है। कैंपस में ANSYS,
मैटलैब जैसे ज़रूरी इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर भी स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध हैं। और हाँ, जो अपना कुछ नया करना चाहते हैं, स्टार्टअप वगैरह, उनके लिए VJTI TBI नाम का एक टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर भी है। ये बहुत बड़ी मदद है। ये तो बढ़िया है, मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं, इनोवेशन पर भी फोकस है। पढ़ाई के अलावा कॉलेज लाइफ कैसी है? फेस्ट वगैरह होते हैं, एक्टिविटीज? कॉलेज लाइफ काफ़ी रंगीन और एक्टिव है। यहाँ कई बड़े फेस्ट होते हैं। टेक्नोवंजा है, जो इनका टेक्निकल फेस्ट है, काफ़ी बड़ा होता है। प्रतिबिंब है, कल्चरल फेस्ट, और रंगवर्धन, जो मराठी कल्चरल फेस्ट है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट क्लब्स और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे VJT रेसिंग है, जो फॉर्मूला स्टूडेंट कार बनाते हैं। अरे वाह। हाँ, फिर कम्युनिटी ऑफ कोडर्स है, COC, डिबेट एंड लिटरेरी एक्टिविटीज सोसाइटी DLA है। मतलब हर इंटरेस्ट के लिए कुछ ना कुछ है। और हॉस्टल का क्या सीन है? सबको मिल जाता है? हॉस्टल की सीटें थोड़ी सीमित हैं। ये मेरिट और आपके घर की दूरी के आधार पर मिलती हैं। तो जाहिर है मुंबई या ठाणे से बाहर के छात्रों को थोड़ी प्राथमिकता मिलती है इसमें। ओके, ये जानना जरूरी है। फैकल्टी कैसी है वहाँ की? फैकल्टी भी काफ़ी अनुभवी और क्वालिफाइड हैं। ज़्यादातर लोग रिसर्च में एक्टिव हैं। उनके प्रोफाइल वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। अलग अलग विभागों में काफ़ी अच्छी रिसर्च चल रही है। पावर सिस्टम्स, मशीन लर्निंग, मटीरियल साइंस, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। प्लेसमेंट कैसा है? नौकरियां मिलती हैं? पैकेजेस कैसे रहते हैं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और VJTI का प्लेसमेंट रिकॉर्ड मतलब बहुत ही मजबूत है। 2023-24 में करीब 82% ओवरऑल प्लेसमेंट रेट रहा। और कंप्यूटर साइंस, IT जैसी ब्रांच में तो ये लगभग 100% था। 100%? कमाल है। और पैकेजेस, सबसे ऊंचा कितना गया? हाईएस्ट पैकेज 2023-24 में 57 लाख प्रति वर्ष था, LPA था। उससे पिछले साल मतलब 2022-23 में 62 LPA तक भी गया था। 57-62 लाख, बहुत बढ़िया। और एवरेज पैकेज? एवरेज पैकेज लगभग 13 LPA के आसपास था ओवरऑल। लेकिन ये ब्रांच पर काफ़ी निर्भर करता है। जैसे कंप्यूटर साइंस वालों का एवरेज 20 लाख के करीब था और IT वालों का 18 लाख के आसपास। तो ये काफ़ी अच्छा है। हाँ, ये तो बहुत अच्छे आंकड़े हैं। कौन सी कंपनियां आती हैं रिक्रूट करने? बड़ी बड़ी टॉप कंपनियां आती हैं, जैसे TCS, Amazon, Google, Microsoft, Larsen एंड टूब्रो। मतलब लिस्ट काफ़ी लंबी है। कॉलेज का अपना ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस TPO भी है, जो काफ़ी एक्टिव है। ओह। वो छात्रों को तैयार करने में मदद करते हैं, सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग देते हैं, इंटर्नशिप ढूंढने में मदद करते हैं, करियर गाइडेंस भी देते हैं। संस्थान के इंडस्ट्रीज और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के साथ MOU भी हैं, जिससे छात्रों को इंडस्ट्रियल विजिट और इंटर्नशिप के मौके मिलते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो VJGIT अपनी पुरानी विरासत, उसकी ऑटोनॉमी जो उसे फ्लेक्सिबिलिटी देती है, विविध प्रोग्राम्स, अनुभवी फैकल्टी, उत्कृष्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जीवंत कैंपस लाइफ, शानदार प्लेसमेंट और मजबूत इंडस्ट्री कनेक्शन, इन सब वजहों से एक प्रमुख संस्थान है। हाँ, कुछ बातें हैं जिन पर भावी छात्रों को ध्यान देना चाहिए, जैसे हॉस्टल की सीमित सीटें और बहुत कॉम्पिटिटिव कट ऑफ। और जैसा मैंने पहले कहा, हमेशा ताज़ा और सटीक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट चेक करना सबसे अच्छा रहता है। बिल्कुल। सारी जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। ये वाकई काफी उपयोगी था। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। VJT में पारंपरिक इंजीनियरिंग तो है ही, पर साथ में प्रोडक्शन का सैंडविच प्रोग्राम या मैकेनिकल में खास ऑनर्स कोर्स जैसे थोड़े अलग अनूठे रास्ते भी हैं। किसी छात्र के लिए सोचना कितना जरूरी है कि ये खास पहलू उनके लंबे समय के करियर लक्ष्यों के साथ कैसे फिट होते हैं। क्या ये पारंपरिक डिग्री से हटकर जो अनुभव है, ये अंत में ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। Hi student, TestVisa is a comprehensive digital learning platform designed to transform how students prepare for competitive exams, offering personalized, intelligent test, study materials and engineering admission counseling across multiple domains. www.testvisor.com is a digital learning platform for students to prepare for board and competitive exams, offering chapter-wise tests and full-length mock tests, study material like video, PDF notes, DPPs, MCQs, theory, and most important Maharashtra Engineering Admission Counseling across multiple domains.